दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल शहर जो है दुबई को माना जाता था, लेकिन फ़िलहाल में वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। तो चलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर कि आखिर ये बारिश हो क्यों रही है, इसके पीछे वजह क्या है। कुछ ना कुछ तो रही होगी। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि वहाँ का आखिर में हाल कैसा है। के पीछे जो है पहली वजह बताई जा रही है क्लाउड सीडिंग। आखिर ये क्लाउड सीडिंग होता क्या है, अभी फ़िलहाल में बहुत ही करंट अफेयर में और चर्चा में चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्लाउड सीडिंग को समझते हैं। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि बारिश को प्रेरित करती है। तो ये कैसे, मतलब इसमें क्या ऐसी प्रोसेस होती है, तो चलिए ये सब हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो वहाँ एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है, जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एयरक्राफ्ट होता है। इसमें जो है एक तत्व होता है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है क्लाउड सीडिंग, या कहते हैं उसको हम दूसरा नाम बोले तो कृत्रिम वर्षा, यानी कि आर्टिफिशियल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। तो उसमें सबसे जो प्राइमरी तत्व होता है उसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस। तो एक मतलब सूखा टाइप का मतलब बना लिया जाता है। उसमें सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से, इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो भी नेचुरल बादल होते हैं उनके ऊपर से इसको गुजारा जाता है। इस एयरक्राफ्ट को जो है बादलों के ऊपर से गुजारते हैं, और जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसके थोड़े छोटे क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। उनको वहीं मतलब वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल होता है जहाँ पे बादल रहते हैं उसके ऊपर से इसको गुजारा जाता है एयरक्राफ्ट को, और वहाँ से इसकी एक बौछार टाइप की जाती है। तो ये जैसे ही जो नेचुरल बादल होते हैं उनके संपर्क में आता है, तो ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है, ये सिल्वर आयोडाइड, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो ये एक हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये पानी को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि अब नमक देखा होगा, आप नमक रख लीजिए और वहीं पास में पानी रख दीजिए, तो पानी को थोड़ा थोड़ा ही टच करा दीजिए, वो उसके संपर्क में अपने आप खिसकने लगेगा। तो सेम जो सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस सेम ही काम करती है। तो इस एयरक्राफ्ट को जो है इसके ऊपर से गुजारा जाता है। तो इसकी जो बादल होते हैं, बादलों में जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस होने लगती है। इसको बोलते हैं संघनन, यानी कंडेंसेशन हम उसको बोलते हैं जब कोई जो है सॉलिड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया इस प्रोसेस में। कंडेंसेशन ऑफ H2O में होता है, और जैसे ही उससे कंडेंसेशन होता है इसके बाद एक क्या बनती है, बूंद बनती है। तो जो है इसके रूप में फिर बारिश होने लगती है। तो ये पहली बार नहीं है कि जो है दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के और यूरोपीय बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे, जैसे फ्रांस, पेरिस, इस यहाँ पे भी जो है क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल का उपयोग किया जाता है। अब ये इसके फ़ायदे तो ये हैं कि जैसे जो सूखाग्रस्त एरिया हैं वहाँ पे भी हम इससे बारिश करवा सकते हैं। कोई मतलब ऐसा एरिया है जहाँ उसकी सख्त ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं अपने हिसाब से। यदि लेकिन इसके नुकसान भी देखे जाएँ तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि ह्यूमन, एनिमल्स हैं और उस एरिया के जो एटमॉस्फेयर है। क्योंकि आप जो है वातावरण को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हो। ये कोई मतलब प्रतिकूल नहीं, अब अनुकूल नहीं है प्रकृति के, हम उसके प्रतिकूल कर रहे हैं। जैसे जब जहाँ बारिश होने तो नेचुरल तरीके से होती है, लेकिन हम जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर उसको अपने हिसाब से परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो इसका जो वहाँ की एटमॉस्फेयर, जैसे वनस्पति हो गई, जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां भी एक दीर्घकालिक रूप में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो है चाइना और ये दुबई, ये बहुत सारे एक शीर्ष देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल रेनफॉल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स MBPSC एंड UPSC में भी इस पर अभी फ़िलहाल में मेंस होने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही कन्फर्मली आ सकता है कि क्लाउड सीडिंग क्या है या कृत्रिम वर्षा क्या है, इसके उपयोग क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। हाल ही में इसमें करंट अफेयर से भी आप जोड़ सकते हैं कि फ़िलहाल में अभी देखा गया। तो फ्रेंड्स इसके पीछे जो अभी मैं बात करता था दुबई की, तो इतना हाल क्या है, इन लोगों ने यही जो है क्लाउड सीडिंग करवाने का कई बार प्रयास किया, अभी फ़िलहाल में भी किया जा रहा था। तो उससे क्या है, जो है क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया और उन्हें जो है बिल्कुल ही कंडेंसेशन करवा दिया, जिससे वहाँ पे इतनी बारिश हुई, भयंकर बारिश दुबई के इतिहास में। ऐसा माना जा रहा है लगभग कि 75 सालों में वहाँ पर ऐसी बारिश हुई ही नहीं कभी तक। तो ये एक बहुत ही अजीब गरीब नमूना अभी दुबई को देखने को मिल गया है, जो कि बहुत ही स्मार्ट और
जो है टेक्नोलॉजी के आगे बहुत ही विकसित सिटी मानी जाती थी दुनिया की। फ़िलहाल में वहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर बताए जा रहे हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरे वीडियोज़ के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।